Hello friends, welcome to our YouTube channel CR Aksha. In today's video, we are going to review an IPO of SBI Finance Limited. ये IPO लिस्टिंग गेन के हिसाब से कैसा है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का प्री इश्यू प्रमोटर शेयर होल्डिंग क्या था और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग क्या रहने वाला है, वो सारा इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। जो लोग ये वीडियो जस्ट उस पर्पज के लिए देख रहे हैं कि आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं उनके लिए बता दूं कि आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% प्लस चल रहा है, राइट। और ये आईपीओ अच्छा है, सो अप्लाई करने के नजरिए से देखे इस आईपीओ को, लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से इस आईपीओ को देखे तो। और जो लोग वो वीडियो जस्ट इस इंफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जीएमपी क्या चल रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इट इज 50% प्लस, जीएमपी इज 50% प्लस, आईपीओ इज गुड। नाउ दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ, राइट, जिनको जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उससे ज्यादा उसके ऊपर जाके डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी है और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर आपको अप्लाई करना है, देन वीडियो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड, सो यू विल गेट द कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट एन आईपीओ। सो यू वुड नॉट रिपेंट दैट मैंने ये वीडियो अब आईपीओ का एनालिसिस किए बिना ही अप्लाई कर दिया और वो राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू वॉच द वीडियो टिल एंड, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द आईपीओ एनालिसिस। फर्स्ट आईपीओ कब ओपन हो रहा है, तो आईपीओ कल ओपन होने वाला है ऑन 3 अगस्त, क्लोजिंग होने वाला है 7 अगस्त को, 10 अगस्त को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है, अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो 11 अगस्त को आपको रिफंड आ जाएगा एंड आपके डीमेट में 14 अगस्त को शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट लगा है तो। और कंपनी का टेंटेटिव लिस्टिंग गेन है आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, दैट इज ऑफ 16 अगस्त। आईपीओ की साइज के बारे में बात करूं तो दैट इज ऑफ 1025 CR, 1025 करोड़ का आईपीओ है। उसमें से ऑफर फॉर सेल है 425 करोड़ और फ्रेश इश्यू रहने वाला है 600 करोड़ का। दैट मीन्स 425 करोड़ जाने वाले हैं सेलिंग शेयर होल्डर के अकाउंट में और 600 करोड़ जो है कंपनी को मिलने वाले हैं, दैट इज ऑफ फ्रेश इश्यू। कंपनी लिस्ट होने वाली है बीएससी एनएससी ऑन बोथ द स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है दैट इज ऑफ 54 to 57, राइट। और जो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है दैट इज ₹10। रिजर्वेशन के बारे में बात करूं तो क्यूएबए के लिए 50% है, एनआईआई एचएनआई के लिए 15% है, रिटेल शेयर होल्डर के लिए 35% इज द रिजर्वेशन फॉर दिस आईपीओ। आईपीओ के लॉट साइज की बात करूं तो अगर आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट के लिए 14,820 रखने हैं आपके अकाउंट में, राइट। एंड रिटेल में मैक्सिमम में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस है, राइट। अगर आप स्मॉल एचएनआई में डालना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज फॉर 2,07,480। और अगर आप बिग एचएनआई में जाना चाहते हैं तो फॉर दैट यू हैव टू accumulate 10,07,716 in your bank account. So this is about an IPO size. एक लॉट में 260 shares है और उसके मल्टीपल में आप you can check on the screen. This is how the multiple is there, right? कंपनी के जो आईपीओ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। कंपनी में इसमें क्या है, ऑफर फॉर सेल भी है एंड फ्रेश इशू भी है। तो फ्रेश इशू से जो पैसा कंपनी को मिल रहा है तो कंपनी उसकी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो भी फंड मिल रहा है उसका यूज करने वाली है, राइट। यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन द कंपनी proposes to utilize the net proceeds towards augmenting the company's capital base to meet their future capital requirement arising out of the growth of the business and asset। कंपनी काफी ग्रो करना चाहती है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसके लिए कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जो भी पैसा आएगा तो कंपनी उसकी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी यूज करने वाली है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2008 में। कंपनी का एनबीएफसी का टाइप है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। कंपनी का की एरिया ऑफ बिजनेस क्या है, तो कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड एमएसएमई लोन, राइट। जो भी एमएसएमई लोन देती है उसके सामने सिक्योरिटी लेती है, अनसिक्योर्ड वाला केस नहीं है, राइट। लोन अगेंस्ट गोल्ड भी देती है, राइट। और वो किसको सर्विसेज दे रही है, to those entrepreneurs and small businesses owners who are undeserved or unserved by traditional financial institution like bank। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर और स्मॉल बिजनेसेस को फोकस कर रही है, स्मॉल बिजनेस ओनर को फोकस कर रही है जिनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता है या दे आर अनडिजर्व या फिर दोज आर अनसर्व्ड, तो उनको ये कंपनी कैटर करती है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करती है। कंपनी की फुटप्रिंट है 120 सिटीज में, 152 ब्रांचेस है, राइट। कंपनी का जो रेंज है लोन देने का टिकट साइज दैट इज between the ranges 0.50 million to 3 million, and as of March 23 87.27% of its AUM had a ticket size within this range, right। तो कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है, यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन। अब कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करो तो कंपनी की टोटल असेट्स FY20 में 4207 CR थी जो बढ़ के 5746 CR हो चुकी है FY23 में। कंपनी की टोटल रेवेन्यू
फोर 444 करोड़ थी, जो बढ़ के हो चुकी है 740 CR। पैट कंपनी का 35 CR था, जो बढ़ के हो चुका है करीबन करीबन 150 CR का इन FY23। यानी आप देख सकते हो कंपनी काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। नेटवर्थ कंपनी की 750 करोड़ थी, जो बढ़ते बढ़ते 1450 करोड़ हो चुकी है। टोटल बोरोइंग भी आप कंपनी की स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट। सो कंपनी के फाइनेंशियल एंगल से अगर कंपनी को देखे तो कंपनी इज रैपिडली ग्रोइंग, काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। आप कंपनी का पैट देख लीजिए, कंपनी की रेवेन्यू देख लीजिए, कंपनी की टोटल असेट्स चेक कर लीजिए, कंपनी का नेटवर्थ चेक कर लीजिए। कंपनी इज डूइंग गुड। अब की रिस्क क्या है, ये बिजनेस में की रिस्क क्या है, राइट। कंपनी का ऐसा है कि जो भी उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है और मार्जिन में जो प्रेशर है, उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कमिंग क्वार्टर में कम होने वाली है। दूसरा रीजन ये है, जो दूसरा रिस्क की मैं बात करूं तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कंपनी जो प्रॉपर्टी के सामने लोन दे रही है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा यानी जो भी कस्टमर है, अगर आपका लोन में डिफॉल्ट करता है, तो उसका जो रिकवरी प्रोसेस है ना, वो प्रॉपर्टी के सामने उसका जो रिकवरी करना है वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। बहुत सारी बैंक ऐसी है कि यानी बैंक ने स्लोली एंड ग्रेजुअली एक कॉशियस अप्रोच अपनाया है, तो उसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है एनबीएफसी में। एनबीएफसी लैब दे रही है, तो दैट्स व्हाई दोज कस्टमर जहाँ बैंक में उनको दिक्कत आ रही है, दे आर अप्रोचिंग एनबीएफसी। सो एक यहाँ पे एक रिस्क रहता है कि लेंथी रिकवरी मैकेनिज्म है। दूसरा ये है कि एक कंपनी में एम्प्लॉय अट्रिशन रेट बहुत हाई है, 60% जितना पिक पे जा चुका है, राइट। तो वो जो एम्प्लॉय अट्रिशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस में स्लो डाउन आने के चांसेस है, राइट। और दूसरा ये है कि एम्प्लॉय अट्रिशन हो रहा है, तो कंपनी को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए। ऑपरेशन में जो भी उन कंपनी का ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा, तो फिर ये कंपनी का that hampers company's growth. So these are the key risk factor that you must consider before making an investment decision for long term perspective. अब मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं, आज इकोनॉमिक टाइम्स में कंपैरिजन दे रखा था, सो आई हैव जस्ट ब्रॉट इन दिस स्लाइड फॉर यू। एयूएम की बात करूं, देखो इसमें ऐसा है कि मास फाइनेंशियल भी है एक एनबीएफसी, जो सिक्योर्ड एमएसएमई को फंड जो एमएसएमई को फंड करती है इन द वे ऑफ बाय वे ऑफ सिक्योर्ड लोन एंड एसबीएसई फाइनेंशियल इज आल्सो। सो प्रोडक्ट्स आर सेम, सो वी कैन हैव पीयर कंपैरिजन। एयूएम कंपनी का एसबीएफसी का है 4942 सीआर, मास फाइनेंशियल का है 8000 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम देखो तो 378 सीआर, दैट इज कंपैरेटिवली मास फाइनेंशियल से कम है। नेट प्रॉफिट देखो तो कंपैरेटिवली मास फाइनेंशियल का 201 करोड़ है, इसका 150 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज में देखो तो मास फाइनेंशियल से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखो तो दैट इज प्लस पॉइंट, मास फाइनेंशियल से भी इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है। ग्रॉस एनपीए देखो तो मोटा मोटी वही रेंज में है। प्रोविजन कवरेज देखो दैट इज 42% एंड दिस इन मास फाइनेंशियल इट इज 38.6%। आरओए देखो आप तो सिमिलर है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो 9.9 है, मास फाइनेंशियल का ज्यादा है। प्राइस टू बुक का जो मल्टीपल आप चेक करोगे दैट इज 2.6 एंड 2.9। सो मोटा मोटी कंपनी इज डूइंग गुड, विच वी कैन चेक ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पीयर कंपैरिजन। अब मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं प्री एंड पोस्ट, राइट। प्री इश्यू जो प्रमोटर का होल्डिंग था कंपनी में दैट इज ऑफ 78.83%। अब आईपीओ के बाद प्रमोटर का होल्डिंग रिड्यूस होकर 64.03% होने वाला है, राइट। सो पब्लिक का शेयर होल्डिंग उतना बढ़ रहा है। Still, promoter are having a significant stake in the company. So this is, though it is low, but it is okay. 65%, 64% is good, right? अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते ही मैंने पहले ही आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि आईपीओ अच्छा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% प्लस चल रहा है। बट कौन से पर्सपेक्टिव से ये आईपीओ अच्छा है, वो दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस। लिस्टिंग इन के लिए डेफिनेटली दिस इज अ गुड आईपीओ। पर्सनली आई एम गोइंग टू अप्लाई इन एचएनआई कैटेगरी, राइट। लेट मी नो आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। अनदर थिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना चाहते हो आईपीओ अच्छा है बुरा है, राइट, तो this is, you need to just analyze an IPO once it is listed on the stock exchange कि IPO कैसा कर रहा है, कंपनी के फर्दर क्वार्टर में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि ये लिस्टिंग गेन के पर्पज से अच्छा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यू मस्ट चेक कंपनी के जो भी फर्दर क्वार्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं वो आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद ही आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसीजन बनाना चाहिए। बट एज फार एज द शॉर्ट टर्म इज कंसर्न, एज फार एज द लिस्टिंग गेन इज कंसर्न, दिस मस्ट अप्लाई IPO। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आईपी के बारे में क्लैरिटी आई होगी।